ओम शांति। 23 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय में से जब भी सुविधा हो रोजाना जुड़ सकते हैं। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। ये लिंक यदि कलर नहीं हुआ है तो इसको कॉपी करके आप ब्राउजर में या कहीं और पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये कलर्ड हो जाएगा तो क्लिक करके खुल जाएगा, नहीं तो इसे आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो भी खुल जाएगा। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है, उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। ईश्वरीय सेवा अर्थ कौन कौन से संकल्प हो सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे। ईश्वरीय सेवा अर्थ कौन कौन से संकल्प हो सकते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल दे। भाई जी, आत्माओं को परमात्मा से मिलाने की संकल्प ईश्वरीय संकल्प होते हैं। आत्माओं को परम आत्मा से मिलाने के लिए संकल्प करना। कैसे हर आत्मा को परम आत्मा का संदेश पहुंचे, उन्हें ये समझ में आए कि वो ईश्वर जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो अब आके पढ़ा रहा है, वे अब आके पढ़ा रहा है। और इसके लिए भी अनेक प्रकार से कि क्या क्या युक्तियां रची जाएं, कैसे उन्हें आत्मा का परिचय दिया जाए, कैसे परमात्मा का परिचय दिया जाए, कैसे उनको योग के बारे में बताया जाए, कैसे कर्मों की गुह्य गति समझाई जाए, ये सारे संकल्प ज्ञान को, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, ये उनको समझाया जाए। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपने लिए भी
ये चले कि मैं भी इसकी धारणा अपने जीवन में करूं। औरों की सेवा तो है ही है, औरों की सेवा के साथ स्वयं की भी सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरों को बताते जाओ वो करो, ये करो, ऐसे करो, और खुद नहीं करें तो भी क्या फायदा हुआ। गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया, मतलब गुरु तो वहीं के वहीं रहा और चेले जो है और आगे बढ़ गए, वो श्रेष्ठ पद पा गए और आपका पद छोटा रह गया। उनको समझ में आ गया और उन्होंने अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया और तुम श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सके। तो अपने लिए भी सेवा करना, अपने लिए भी, अपने आप को भी समझाना, अपनी भी कमियों को निकालना और दुनिया की भी कमियों को निकालने के लिए जितने भी संकल्प चलेंगे, ईश्वरीय मत पर संकल्प चलेंगे, ये संकल्प किसको चलेंगे? ये संकल्प आत्मा चलाएगी। शरीर तो कोई भी संकल्प नहीं चलाता। जब ये संकल्प आत्मा चलाएगी, ईश्वरीय मत पर चलाएगी, उसमें अपनी मन मत पर मत मिक्स नहीं करेगी, तब उसे शुद्ध संकल्प कहा जाएगा। आत्मा परमात्म डायरेक्शन पर स्वयं का और सर्व का उत्थान करने के लिए संकल्प चलाएगी, उसे शुद्ध संकल्प कहा जाएगा। वाह, शुद्ध संकल्प का दूसरा नाम है निरसंकल्प। अब निरसंकल्प का सामान्य अर्थ हम देखते हैं, संकल्प रहित। शुद्ध संकल्प में तो ये तो था कि हम संकल्प तो कर रहे हैं, शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा समझ कर रहे हैं, आत्माओं के उत्थान के प्रति कर रहे हैं। शुद्ध संकल्प तो समझ में आ रहा था, ठीक लग रहा था, परंतु ये जो उसका वाह में दिया है, शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प। शुद्ध संकल्प जो होते हैं वो निरसंकल्प होता है। संकल्प तो करना पड़ रहा है, निरसंकल्प कैसे कह रहे हैं इसको हम? कोई बताएगा मुझे? शुद्ध संकल्प तक तो मेरे को ठीक लग रहा है। बाबा की श्रीमत में बाबा जो कह रहे हैं वही करते रहना है, उसमें खुद की संकल्प नहीं मिलाना। फिर वो निरसंकल्प क्यों हो गया? संकल्प तो कर रहे हैं ना। तो भाई जी खुद की बुद्धि नहीं चला रहे, बाबा की डायरेक्शन पे चल रहा है। अच्छा, जैसे एक बच्चा जो माँ ने कहा वैसा का वैसा कर रहा है, उसे अपने कोई संकल्प नहीं चलाने पड़ रहे। उसके अंदर उसको इतना विश्वास है कि जो माँ ने कहा है वो मुझे करना है, वो मुझे करना है, तो वो करेगा। उसे अपना संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत करेगा और उसको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि उससे अच्छा गाइड कोई है ही नहीं। उसे अपने गाइड पर यकीन है। एक दिन मैं कड़वा नीम का, करेले का कड़वा जूस लेकर के आया, तो छोटे वाली जो धोती है और वो क्या लेके आए हैं नानू, तो बताया कि ये बहुत अच्छी चीज है, सबको पिलाना है। तो कप में डाल डाल के सबको उसको पकड़ाया, वो सबको दे के आ रही थी, बहुत अच्छा है। सबको देने के बाद उसको भी दे दिया, उसने एक घूंट पिया। अब वो मेरा कहना मानेगी? ये तो बहुत खराब है नानू, ये तो कड़वी चीज पिलाता है। अब उसका मेरे पर विश्वास नहीं होगा, तो उसको माँ पर विश्वास है कि माँ वो देगी, ज्यादा गर्म नहीं होगा, नॉर्मल जितना मैं पी सकती हूँ, जितना मेरे लायक होगा, वो सब कुछ टेस्ट करके देगी। और मैंने उसे एकदम कड़वा का कड़वा ही दिया, और जैसे मुंह से लगाया फेंकना ही था,
मतलब विश्वास होता है माँ के ऊपर कि वो मेरा कल्याण करेगी। जब विश्वास नहीं रहेगा फिर वो कुछ भी पीने के लिए देगा वो नहीं लेगा, कुछ भी करने के लिए कहेगा नहीं करेगा। ऐसे ही हमें भी परमात्मा पर विश्वास होगा, क्योंकि लेगा भी तो 10 बार सोचेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं है। संकल्प चलाएगा, आंखों देखेगा, चेहरे की तरफ देखेगा और फिर सोचेगा कि हाँ इसके मन में कोई खोट नहीं है या कहीं इसके दिखाई दे रहा है। वो सर्च करने के लिए सोचेगा, उसे 10 संकल्प चलाने पड़ेंगे तब जाकर के वो मेरी बात को मानेगी। ठीक इसी तरह हमें परमात्मा पर पूरा यकीन है तो हम निरसंकल्प हैं। तब हम अपने संकल्प उसमें मिक्स नहीं करेंगे। जब हम संकल्प मिक्स नहीं करें, हमारे संकल्प नहीं चल रहे, इसलिए उसे निरसंकल्प कहा है। बाकी वास्तव में निरसंकल्प केवल और केवल हम परम धाम में होते हैं, शांति धाम में होते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी आत्मा निरसंकल्प नहीं हो सकती। इस निरसंकल्प में और परम धाम के निरसंकल्प में अंतर है। शब्द वही है और इन संकल्पों को व्यर्थ संकल्प भी नहीं कहेंगे। ये संकल्प भी व्यर्थ हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब हम सोचे तो शेख चिल्ली की तरह बहुत लंबी प्लानिंग करें, लाखों करोड़ों को हम संदेश दे देंगे, परंतु उस पर प्रैक्टिकल नहीं करें तो भी ये संकल्प व्यर्थ संकल्प हो जाएंगे। तब ये निरसंकल्प नहीं रहेगा। संकल्प हुए और संकल्प भी कैसे हुए? व्यर्थ। हमने सोचा तो इतना, किया कुछ भी नहीं। तो हमें समझ में आ गया होगा कि आज बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब भाई जी, हमने सोचा कि हम मंजा सेवा के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को, विश्व की बहुत सारी आत्माओं को बाबा का परिचय दे रहे, बट उसको प्रैक्टिकल डेली कोर्स नहीं करा रहे या फिर सेवा नहीं कर कुछ भी नहीं कर रहे, या जितना सोचा उतना नहीं कर रहे। हमने सोचा तो था इतना करेंगे, पर तो हमने किया तो नहीं। किया नहीं तो क्या हो गया? वो हमारा सोचना वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए हमें करना है, तब जाकर के उसे व्यर्थ संकल्प नहीं कहेंगे, निरसंकल्प कहेंगे। जो बाबा ने कहा हमने वैसा का वैसा कर दिया। जब ये तभी होगा जब मुझे बाबा पर पूरा विश्वास होगा। यदि मुझे डाउट है तो वो निरसंकल्प में नहीं जाएंगे। मैं अपने संकल्प चलाऊंगा, सोचूंगा बाबा ने तो कहा है ऐसे करो, परंतु ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम कहते हैं जिसके ऊपर बाबा को शरीर नहीं है ना, हमारे को तो शरीर है, हमारे को तो परिवार है, उसको तो परिवार है ही नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है। कहना दूसरे के लिए आसान होता है। ये सारी बातें हम जब बाबा पर ही डाउट क्लियर खड़ा कर देते हैं तो फिर हम निरसंकल्प नहीं रहेंगे। फिर हमारे अनेक प्रकार के संकल्प चलेंगे कि जिस पर यकीन नहीं होगा। तो हमें बच्चे के का जैसे माँ के ऊपर पूरा यकीन होता है, ऐसा यकीन है या नहीं है ये हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? विकर्मों से बचने के लिए हमारे से कोई भी कर्म विकर्म ना बन जाए। कौन सी फर्ज अदाई हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को पूरा करते हुए
पालन करते हुए हमें अनासक्त रहो। ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति को हमारे सामने बाबा समझा रहे हैं कि कई बार हम करते तो अपनी समझ से अकर्म है, परंतु वो बन जाता है विकर्म। वो विकर्म ना बन जाए, हमारा कर्म अकर्म बने, हमारा कर्म विकर्म ना बने। क्यों विकर्म बन जाता है? क्योंकि हम अनासक्त नहीं रहे। जिस कर्म को करने में हम अनासक्त नहीं रहे, वो कर्म भल हम आत्मा समझ कर रहे हैं, आत्मा के प्रति कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, बीच में एक विकार, अटैचमेंट वाला, आसक्ति वाला, मोह वाला बीच में आ गया तो वो अकर्म होते हुए भी विकर्म बन जाए। तो ऐसे विकर्मों से बचना है, पूरा अटेंशन देना है कि कोई भी विकार बीच में ना आए। जिसको एग्जाम्पल से बाबा समझा रहे हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, क्योंकि सबसे पहला बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कार्य को, शुभ कार्य को हमेशा घर से शुरू करो। अब घर से शुरू करो, घर से पहले, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा हमारा परिवार के साथ है, उनको समझाना, उनको सुनाना बिल्कुल पूरा अनासक्त होकर। यदि ये सोचकर चला समझाएंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा कोई भी अंकल आंटी, मेरे पड़ोसी हैं, मतलब किसी भी प्रकार से मेरी बिरादरी के हैं, मतलब कोई भी देह के संबंध को बुद्धि में रखकर आपने उसे ज्ञान सुनाया, उनकी सेवा की, तो क्या हो जाएगा? लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। जबकि करना था हमें अलौकिक होकर, न्यारे होकर के। अलौकिक दृष्टि का मतलब है ये सभी आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। लौकिक दृष्टि में पिता बेटा भाई पड़ोसी अड़ोसी दुनिया भर के रिश्ते आएंगे, परंतु अलौकिक में आते ही केवल ये आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। और पारलौकिक में आ जाएं तो वो सबसे अच्छा है, ये सब आत्माएं हैं, ये मेरे भाई हैं। बहन वाला भी रिश्ता नहीं, परंतु फिर भी मतलब इतना ऊपर नहीं जा सकते हो तो कम से कम अलौकिक में तो रहो। देह के रिश्ते से तो बाहर निकलो, बेहद के रिश्ते में आ जाओ। यदि आप आत्मा वाले रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम अलौकिक में तो हो। तो जब हम अलौकिक में आ गए, सारी आत्माएं मेरे भाई बहन हैं, मेरा बेटा नहीं, चाचा नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, ये नहीं, तो देह के रिश्ते सारे खत्म हो गए, तो मोह की रग खत्म। यदि मोह की रग नहीं होगी तो इसका पता कैसे लगेगा? उनके स्वीकार ना करने पर आप इरिटेट नहीं होंगे। दूसरा स्वीकार नहीं करेगा, आप उसको सहन कर लेंगे। अपना स्वीकार ना करे, अपना ना माने, बेटा ना माने, तो गुस्सा आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी, मैं तो इसका भला करना चाहता हूं, परंतु ये मानता नहीं। दुखी रहेंगे, बहन जी से कहेंगे, भाई जी से कहेंगे, बाबा से कहेंगे, बाबा इनको समझाओ ना, बाबा इसको समझाओ ना, बहन जी आप समझाओ। बहन जी के पास वो जाएगा नहीं, जाएगी नहीं, नहीं, दुखी। ये आत्मा भी ज्ञान ले लेती,
अब उसे बाबा याद नहीं रहता, उसे वो आत्माएं याद रहती हैं। वो अटैचमेंट कितने विकर्म बना रहा है। अब हम संकल्प तो कर रहे हैं कि बाबा का ज्ञान दे उनको, परंतु बीच में हमने मोह को रख दिया है, जिसके कारण हम निरसंकल्प तो क्या, शुद्ध संकल्प तो क्या, विकर्म बना रहे। हमें इन विकर्मों से भी अपने आप को बचाना है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है, एक मोह का हमने एग्जाम्पल लिया, बाकी सारे संकल्प, कहीं हम लोभ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि जो मैंने महसूस किया है कि ये हो गया, क्योंकि सारी बातें बाबा कैसे समझाते हैं। कहीं पर हम सोचते हैं कि भी है ना, इसको ज्ञान सुनाता हूं और ये माल सस्ता दे देगा, क्योंकि मेरे को ये तो नशा रहता था कि हर जगह सुनाना है, जहां मौका मिले उसको रोकना नहीं है। परंतु बीच में मेरे पास क्या है, लालच है, ये सस्ता दे देगा। और दुकानदार बड़े चालाक होते हैं, बैच देखते, ओम शांति ओम शांति, हमारी बुआ चाहती है, हमारे ये जाते, हमारे वो जाते, ताकि ये अब इमोशनल मेरे साथ जुड़ जाए। और हम उनसे पूछेंगे, हम आ जाएंगे जी, बहुत अच्छा, हम गए नहीं, पर तो बुआ जी कहती रहती है, हमारे फलाना कहता रहता है, फलाना कहता रहता है, मेरे पिताजी कहते रहते हैं, मेरी माता जी कहती रहती है, पर तो हम गए नहीं कभी। अच्छा, अब की बार आप कह रहे हो तो जरूर आएंगे। लुट जा, तू अपने कपड़े उतार के दे जा। वो अपनी तरफ लगा है और मैं अपनी तरफ लगा हूं। अब ये सेवा नहीं है, ये हमने अकर्म का खाता नहीं बनाया, हमने विकर्म का खाता बना दिया। कोई भी विकार यदि उस समय मेरे पास है और मैं सेवा कर रहा हूं, उसे ये नहीं समझ लेना है कि ये निरसंकल्प अवस्था है। मैं तो बाबा की सेवा पर हाजिर हूं। यदि सोचते वक्त भी, करते वक्त भी, बोलते वक्त भी कहीं भी विकार बीच में है, देह अभिमान बीच में है, रबड़ चढ़ा हुआ है, तो विकर्म ही होगा। इतनी शक्तियां होनी चाहिए क्या? ये कम है कि हम किसी को सुना रहे हैं, ये कम है कि मैं सोच रहा हूं कि बेटे को सुनाऊं, आज मैं मामा के पास जा रहा हूं, मामा को सुनाऊं, आज मैं फलाने के पास जा रहा हूं, उसको सुनाऊं। परंतु सोच करके क्या जा रहे हो? ये हलवाई है, मैं तो हलवाइयों के पीछे काफी टाइम तक रहा, मेरी बुद्धि में यही रहता था, कोई हलवाई सुन लेवे, हलवाई बन जावे ब्रह्मा कुमार, ताकि मतलब जो है ना, ये इतने सारे काम आसान हो जाए, कोई हलवाई बन जाए, कोई हलवाई बन जाए। ऐसे ही कोई भी काम करने जाते, क्योंकि सेंटर के काम तो बहुत सारे होते हैं, तो जहां भी जाना है वहां यदि ये सोच करके हम ज्ञान सुना रहे हैं कि इससे हमारा फायदा होगा, रॉन्ग हो गया। वो सारे मेरी सेवा के काम विकर्म में चले गए। अब आज समझा रहा है बाबा, पहले समझाता, पहले दिन समझा देता, मेरे कितने काम अच्छे हो जाते। अब किसको कहें, बाबा तो सुनता नहीं है कोई बात। विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वे विकर्म बन जाते हैं। इसलिए अनासक्त होकर फर्जादाई पालन करो। अनासक्त होकर, कोई भी है, मैंने उसे बाबा की बात बतानी है,
वो मानेगा नहीं मानेगा, धारणा करेगा नहीं धारणा करेगा, ये उस आत्मा का पार्ट है। मुझे 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार कभी रुकना नहीं है, मैंने अपनी तरफ से देते रहना है, परंतु किसी भी प्रकार का एकदम अनासक्त होकर तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे दुख की फीलिंग आती है अंदर अंदर। वो दुख की फीलिंग जो है विकर्म बन जाता है, क्योंकि मैंने कर्म किया और मैं खुद ही दुखी हुआ तो भी वो क्या बन गया, विकर्म बन गया। मैं दुखी नहीं हूं, ये याद रखना, क्योंकि कर्म जो भी किया उसके कारण यदि मैं दुखी हुआ या मेरे कहीं व्यवहार के कारण सामने वाला संबंध संपर्क वाला दुखी हुआ तो वो विकर्म बन गया। तो वे क्या बन गया, विकर्म। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। काम भी किया, सेवा भी की, टाइम भी लगाया, तपस्या भी लगाई, किया, जितना हो सके देही अभिमानी होकर रहने का पुरुषार्थ करो, आत्म अभिमानी भाई जी होकर। हाँ जी, भाई जी अनासक्त का क्या मतलब होता है? मतलब डिटैच्ड, अटैचमेंट का अपोजिट, जी मोह का निर्मोही, अनासक्त जी माना निर्मोही। जी तो अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। कौन सा अभिमानी, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी। तो जितना हम आत्मा समझेंगे तो फिर हम भाई भाई समझेंगे, भाई बहन भी नहीं समझेंगे। जब हम देही अभिमानी बनेंगे तो आत्मा समझेंगे, कोई दुनिया का रिश्ता है ही नहीं, अलौकिक रिश्ता भी नहीं, क्योंकि अलौकिक रिश्ता भी विकर्म बना देता है। हमारा अलौकिक रिश्ता क्या है, ये हमारी दीदी है, हम सारे भाई बहन हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। अब हम इसमें हद में आ गए, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर के भाई बहन नहीं है। विकर्म एकदम, अब वो अकर्म नहीं रहा। जहां ये आ गया कि ये मेरे सेंटर के भाई बहन नहीं है, वहां विकर्म शुरू, वह अकर्म के खाते से निकल गया। इतने सख्त नियम पूरी एक बुक बना के अलग से लिख के पहले बता दी जाए, ताकि हर एक को अपना कोर्स पता लग जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। ये स्कूल मतलब अजीब है, कोई नियमावली नहीं, सीधे से नियम लिख करके बता देने चाहिए, ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। पहली क्लास के बच्चों को कितना बताना है, दूसरी क्लास के बच्चों को कितना बताना है, 10वीं वालों को कितना बताना है, बीए वालों को कितना बताना है। ग्रेड बना दो, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, 5 ग्रेड। बाबा को पढ़ाना नहीं आता है, वो सबसे बड़ा सुप्रीम टीचर, एक ही लेक्चर में सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ा सकता है और अनासक्त होके पढ़ाता है। कोई मर्जी आए सुनो, कोई मर्जी आए ना सुनो, और अपने जैसा हमें बनाना चाहता है। ठीक है। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और ज्ञान काल में भी चलेंगे, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वे संकल्प संकल्प नहीं है, वो निरसंकल्प ही है।
बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वो विकल्प। संकल्प चल रहे हैं परंतु किन के प्रति चल रहे हैं? कलयुगी संसार के प्रति चल रहे हैं, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चल रहे हैं, वो विकल्प कहेंगे। विकल्प का मतलब है जिससे ही विकर्म बनते हैं, जिससे ही क्या बनते हैं? विकर्म बनते हैं, और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। विकर्म की परिभाषा में भी अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से रखना है। देह समझ कर किए गए कर्म, ये पहली परिभाषा है, वो विकर्म होगा। दूसरा, क्यों इसे विकर्म कहते हैं? क्योंकि इस कर्म को करने वाला या जिसके प्रति ये कर्म किया जा रहा है, दोनों में से कोई भी दुखी हुआ तो विकर्म बन जाएगा, तो विकर्म बन जाएगा। केवल आत्मा के उत्थान के लिए किया गया संकल्प, वो अकर्म बनेगा, जिसमें आत्मा का उत्थान हो। ये नहीं कि सामने वाली आत्मा का उत्थान हो और मेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मैं दुखी हो जाऊं, या मेरी अवस्था तो अच्छी बनी हुई है परंतु सामने वाले की हालत खराब हो जाए, तो भी वो विकर्म के खाते में चला जाएगा। और फिर विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो ये यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वे गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले, शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसका सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य बनता है। यदि कोई भी विकारी संकल्प बीच में आ गया, पांचों विकार में से किसी भी विकार का संकल्प बीच में आ गया, जुड़ गया, जिसके आधार पर हमारे वो संकल्प चल रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? वो विकर्म अवश्य ही बनता है, उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से करो। वे मोह की रग नहीं आनी चाहिए, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करना है। मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको बाबा का संदेश दूं। अब वो माने या ना माने, मेरे को फीलिंग नहीं आए कि हाय मान लेते तो कितना अच्छा। भाई जी, हाँ जी, संकल्प आ गया मान लीजिए, तो उसी समय अगर रोक देते हैं तो तो भी जितना विकल्प बनता है जल्दी रोको उतना अच्छा है। मान लो आपने संकल्प आया, तो हमारा सारा सबका ये अनुभव है कि पहले जो संकल्प आते थे तो हम उसको रोकने में देर लग जाती थी, घंटा 2-2 घंटे तक हम करते रहते थे, तब समझ में आता था ओहो हमें ही बेकार संकल्प किए। तो जो व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, उसको कितना जल्दी आप रोक पाते हो, ये सफलता है। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने कई बार वरदान में बोला है कि संकल्प में अगर आता भी है ऐसा कुछ तो कर्म में ना आए। मतलब नए बच्चों के लिए है ना, कर्म में नहीं है, परंतु संकल्प, आज तो संकल्प की बात चल रही है ना, कर्म की तो बात ही नहीं चल रही। कर्म में आ गया तो वो तो विकर्म बन गया, परंतु वो संकल्प भी विकर्म है। उसको जितना जल्दी रोका जाए, ये हमारी सफलता का रास्ता है ना।
पहले तो किसी ने कुछ कहा वो सारी जिंदगी के लिए हो जाता था कि आज के बाद इसके साथ मेरा रिश्ता खत्म, जिंदगी में इनके घर कोई मर भी जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ ऐसे करते हैं। और अब ये बात मैं कितना जल्दी ला सकता हूं कि अच्छा हुआ, इन्होंने जो किया अच्छा किया, हिसाब किताब बराबर हुआ, हमने अपना संबंध नहीं तोड़ा। अब ये संबंध हमने कितनी देर में जाकर के अपने आप को समझाया कि उसने कोई गलत नहीं किया। उस आत्मा का यही पाठ था, उसने यही करना था, उसने यही करना था, यही किया और राइट किया। अब मैं इसके साथ रिश्ता क्यों बिगाड़ूं भाई? ये कितनी जल्दी आता है ये डिपेंड करता है ना। ये है मैंने अपने आप को कितना मन मनाभव किया है, कितना मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, कितनी मेरे को बाबा के ज्ञान की शक्ति आ गई है। किसी भी आत्मा के साथ मेरे मन में कोई भी ऐसा संकल्प ना चले जो उसको दुख हो, और या फिर मैं दुखी हो रहा हूं। ये दोनों बातों पर बहुत बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। संकल्प नहीं आए, हमने उस अवस्था तक पहुंचना है, और आने से पहले संकल्प खत्म हो जाए उसके लिए मन मना भाव का अभ्यास पहले से चाहिए। तब जो है हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभ्यास होगा, जैसे ही कोई संकल्प आएगा हम उस टाइम ही उसको रोक देंगे। स्टॉप, ये हमने सोचना नहीं है, यह हमारे उसमें नहीं है ऐसा संकल्प करना। कोई भी तो आत्मा मेरा दुश्मन नहीं है, सभी तो मेरे बाप के बच्चे मेरे हैं ना। फिर मुझे उनके प्रति इस प्रकार का विचार क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये अपने आप से पूछना है। और जितना जल्दी पूछेंगे, जितना जल्दी रोकेंगे, ये आपकी एक्सपर्टनेस है। ठीक है। जो कोई यहां होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट पा सकते, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई यहां होते हुए, परंतु जो कोई यहां होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा बाबा को, बोला आप मान लो कि विजय नहीं पा रहे हो, आप उन संकल्पों को निकाल नहीं पा रहे हो जो ठीक नहीं है, बाबा की उंगली नहीं छोड़ो। बाबा की श्रीमत पर सोचने का बार बार युद्ध चलता रहना चाहिए, तो युद्ध में विजयी होंगे। बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ के रखना माना युद्ध करते रहना। बाबा की डायरेक्शन के अनुसार युद्ध करो और बाबा की उंगली छोड़ना नहीं। उंगली छोड़ देंगे तो हार जाएंगे, उंगली पकड़ी रखेंगे तो विजयी हो जाएंगे। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। वे बड़ा ऊंच पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो छोटा मोटा कोई पद तो आपको सतयुग में मिल ही जाएगा। अब ये तो हर एक अपने को जानता है, कोई दूसरा तो किसी को जान नहीं सकता। हर एक अपने को जानता है कि मेरे में कौन सा विकार है जिस विकार को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। अगर किसी में एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी
जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। कोई भी विकार ना हो, जब वो निर्विकारी होगा तभी तो निर्संकल्प बनेगा। जब तक विकारी है, निर्विकारी नहीं बना है तो निर्संकल्प नहीं हो सकता। निराकारी आत्मा स्वरूप में नहीं बना है तब तक निर्संकल्प नहीं हो सकता। निरअहंकारी नहीं बना है तो भी वो निर्संकल्प नहीं हो सकता। कितने कितने एग्जाम्पल ढूंढ के लाता है बाबा हमें समझाने के लिए। वेला है ना, कोई काम तो है ही नहीं, हम कहां से लाए इतने सारे दिमाग की बातें। वो ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे। जो विकारों से रहित हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों को की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। उन्हों की कैसी अवस्था है? ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। ज्ञानी योगी तू आत्मा है। खाली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी योगी तू आत्मा कहा जाएगा उनको। ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है दोनों। उसको ज्ञान विज्ञानमय को दूसरे शब्दों में जो सामान्य रूप से कोई नहीं समझ पाता है, रूप बसंत। ज्ञान विज्ञानमय को क्या कहेंगे? रूप बसंत कहेंगे, अवस्था है। वे तो तुम सब भी वोट देंगे, सभी भी आप इस बात से तो सहमत हो जाएंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब ये निश्चय करना। जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निर्संकल्प कह सकते हैं। ईश्वर अर्थ संकल्प को निर्संकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। सच बता रहे हैं। वास्तव में निर्संकल्पता किसको कहा जाता है? परम धाम में जहां संकल्प चले नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वे तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता परम धाम में। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हैं। कोई कर्म ही नहीं करते। कर्म अकर्म विकर्म सबसे परे, मतलब कर्म और अकर्म से भी परे, वहां कोई कर्म ही नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है और परम धाम अकर्मी क्षेत्र है। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं।
इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है। जरूर सब अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है। विकल्प माना ऐसे संकल्प जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है। जो बाबा की श्रीमत से जरा भी मन मत पर मत मिक्स संकल्प है, वो विकल्प हो जाता है, वो संकल्प नहीं रहता। इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते वो मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो ये बता सकते हैं, ये मम्मा बाबा बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को भी दबा सकते हो। मतलब आप यदि निरसंकल्प अवस्था में रहने वाले होंगे, बाबा की श्रीमत पर ही केवल चिंतन करने वाले होंगे, तो कोई भी कामी पुरुष कितना भी काम विकार से भरा पड़ा हो तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में गए, मंदिर में देवियों को इतना सुंदर इतना सब कुछ होता है, परंतु उनको देखकर किसी को भी विकारी संकल्प नहीं आते। और यदि किसी और लेडीज के चित्र हों, वहां तुरंत ऐसे बनाए जाते हैं, उनकी रूपरेखा ऐसी होती है जो वहां संकल्प खराब हो ही जाएंगे। तो उनके सामने वे शांत हो जाता है। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ ना कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। वो अपना वार करेगा, परंतु आपकी अवस्था एकदम अलौकिक है, तो उसके वार काम नहीं कर पाएंगे। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो आपका बाबा का अपने हाथ पकड़कर अपने संकल्प चला रहे हैं, तो उनके कितने भी वार होंगे वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता परमात्मा से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमान होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते, अर्थात परम आत्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है, बहुत ऊंचा पद मिल जाता है।
अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वो समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। वे क्या करेंगे? अपनी ही बर्बादी करेंगे। ये निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करते हैं तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेते हैं। वे फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करते हैं। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझाना चाहिए कि मैं कौन हूं, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम आत्मा की संतान, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वे खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वे कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि ये बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि वे स्वर्ग नहीं, ये नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि तुम हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वे तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट्स शोज मास्टर। स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है, अब तुम्हारा काम क्या है? नयों को, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए, एमए पढ़ा रहे हैं वो बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे क्या? अब कोई प्रोफेसर बन गया हो, कॉलेज में पढ़ाता हो, अब उसे कहा जाए कि तुम ये पहली क्लास के बच्चे को आ अनार आ आम सिखाओ, तो वो सिखाएगा क्या? उसको लगेगा ये मैं क्या कर रहा हूं। कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वो दूसरों को भी पढ़ाते हैं।
वो दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। ये है डीटी धर्म की पहली माता, देवी देवता धर्म की पहली माता है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत महिमा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे लक्ष्मी है तो वो गॉडेज ऑफ वेल्थ, वे तो यहाँ ही राज्य करके गई है। काली, बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनमें 4 पति भी होने चाहिए। ये 4 माताएं हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का पति तो नारायण प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति कहते हैं, बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता ही नहीं है। काली का या तो पिता पति होना चाहिए या पिता, दोनों में से कोई तो होना चाहिए। ना काली का पिता है ना काली का पति है, ये किसी को पता ही नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया ये एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया या दोजख थी, यही दुनिया है। जो कभी दोजख थी वही दुनिया दुख की दुनिया से, दोजख से जन्नत, बहिश्त, सतयुग, स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इसी ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं, कोई वैकुंठ है नहीं। जहां लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहां ही हैं, तो जरूर यहां ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासुओं को पहले अलफ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अलफ है गॉड, वे है सुप्रीम सोल। जब तक ये पूरा समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वो लव नहीं जागता, वो खुशी नहीं आती। अब ये बाबा क्योंकि उर्दू में जानता था, इसलिए अलफ और बे की बात करते हैं बाबा। और यदि हम अपने में करेंगे तो हमारे में क्या करते हैं? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी से क्या मतलब होता है? E for आत्मा, B for बाबा, C for D for तो ड्रामा, C for क्या है? कनेक्शन। कनेक्शन। आत्मा परमात्मा का कनेक्शन और ड्रामा का ज्ञान, ये चारों बातें आपने सबको समझानी है। कनेक्शन का मतलब योग हो गया। हाँ जी। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन योग, डी फॉर ड्रामा। ये चारों हमने ए बी सी डी सबको बतानी है। कि ड्रामा कैसे चलता है। ड्रामा में कर्मों की गति आ जाती है, क्योंकि जब हम बताएंगे ड्रामा तो उसमें कर्मों की गति ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जो उर्दू के शब्द हैं उसमें अलफ बे ते होता है। तो अलफ से आत्मा बना दिया, बे से बादशाही बना दी, बे से बाबा बना दो, जो मर्जी करो। वो बी को बे बोलते हैं, ए को अलफ बोलते हैं। वे खुशी नहीं आती, वो लव नहीं जागता, वो खुशी नहीं आती, क्योंकि
पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वो खुशी आनी चाहिए, वो गुदगुदी क्यों नहीं होती। I am son of God. I am ever happy master God. वे खुशी आती तो सिद्ध है ना, वे खुशी नहीं आती तो सिद्ध है कि अपने को सन या बच्चा नहीं समझते हैं। क्राइस्ट ने भी अपने को क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा कि मैं गॉड हूं। क्राइस्ट ने क्या बताया अपने आप को? I am son of God. I am the son of God. तो सभी सन ऑफ गॉड है। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते। बात तो सहज है। कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, कहते नहीं ज्ञान नहीं सुनाओ, बस हमें शांति में बिठा दो। जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे, इतना समय कहाँ है, बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहें तो वे भी अच्छा। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं, होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं, आदि देव भी सन्यासी बना है ना। ये सामने उनका आदि देव का मंदिर खड़ा है, जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं, देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वे सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे, गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है, सन्यास करते ही हैं सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कोई भी उल्टा कर्म छिपाकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर। स्टूडेंट जो है मास्टर को शो करते हैं। जो पढ़ा है वे दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भाव। जो विष्णु के शेष शैया दिखाते हैं, विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, वे आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। विकारों रूपी सांप भी क्या हो जाते हैं? अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी
सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान से हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। हर्षित भी रहते हैं और निश्चिंत भी रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने रखो। सदा ये चित्र अपने सामने रखो। सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ है। अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन: बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्म इंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी 100 विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्म इंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारी का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।